अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज जो हम टर्म डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एक लिटरेरी टर्म एलेगरी। एलेगरी क्या होता है इसको डिस्कस करते हैं। बेसिकली एलेगरी स्टोरी विद इन स्टोरी होती है। इसका एक सरफेस स्टोरी होती है और उस सरफेस स्टोरी के अंदर एक और हिडन स्टोरी होती है। ठीक है, स्टोरी विद इन स्टोरी होती है, एक सरफेस स्टोरी होती है, उसके अंदर एक हिडन स्टोरी होती है, यानी कि एक डीपर स्टोरी होती है। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि बज़ाहिर सरफेस पे कहानी कुछ और दिखाई देती है, लेकिन उसके अंदर मतलब गहरा होता है और कुछ और मतलब होता है। राइटर का इसमें मेनली कंसर्न जो होता है ना, वो डीपर मीनिंग के साथ होता है। जैसा कि एक गुलिवर्स ट्रैवल आपने पढ़ा हुआ है स्विफ्ट का, वो बहुत हैवी एग्जाम्पल है इसकी, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है एलिगरी की, कि वहाँ पे तो बज़ाहिर दिखाई दे रहा है गुलिवर है, ट्रैवलिंग कर रहा है, वो ट्रैवलिंग करता हुआ एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह, फिर फोर्थ प्लेस पे गया, ज़ाहिर ये दिखाया गया। लेकिन उसके अंदर डीपर मीनिंग क्या था, उसने बहुत ही गहरा सटायर किया उसके अंदर उस टाइम पीरियड के ऊपर, ब्रिटिश टाइम पीरियड के ऊपर, यूरोपियन सोसाइटी के ऊपर। ठीक है, तो बेसिकली एलिगरी क्या हुआ, स्टोरी विद इन स्टोरी हुआ, यानी कि इसके अंदर दो तरह के मीनिंग आ जाते हैं। एक सरफेस स्टोरी होती है, एक डीपर स्टोरी होती है। राइटर का मेन कंसर्न डीपर स्टोरी से होता है, वो हिडन मीनिंग को रिफ्लेक्ट करना चाहता है स्टोरी के अंदर थ्रू द यूज़ ऑफ एलिगरी। एलिगरी प्रोज में भी यूज़ होती है, पोइट्री में भी यूज़ होती है, इवन इन शॉर्ट हर लिटरेरी पीस ऑफ राइटिंग के अंदर हम एलिगरी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको ये टॉपिक समझ लग गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल।